एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो कि जो आपका जो एग्ज़ामिनेशन था वो 70th बीपीएससी का वो 13 दिसंबर को कंप्लीट हो चुका है। एंड आफ्टर गिविंग एग्ज़ामिनेशन, देखिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज़ दे रहे हों या फिर अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों तो उसकी एनालिसिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आखिर जो आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो पूछे कहाँ जा रहे जहाँ से रहे हैं, और आप जो आप पढ़ाई कर रहे हैं सॉरी, तो क्या वहाँ वो जो आपकी पढ़ाई है वो एग्ज़ाम से इंक्लाइन कर पा रही है कि नहीं। और इसी इंक्लिनेशन को देखने के लिए हम एक एनालिसिस वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो बीपीएससी का जो पैटर्न इस बार चेंज हुआ है उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आने वाली जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है 71st के लिए, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें। देखिए, आप सबको याद होगा कि 69th बीपीएससी में जो भी अपीयर हुए होंगे उनको ये बात ध्यान में होगा कि जो उस समय के जो चेयरमैन थे अतुल सर, उन्होंने एक स्टेटमेंट काफ़ी उनका ज़्यादा वायरल हुआ था कि केवल सतही ज्ञान से नहीं होगा। तो इसका कहने का उनका जो सीधा मतलब था वो ये था कि आपको सिर्फ लूसेंट पढ़ करके आप ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आप सिर्फ लूसेंट पढ़ें आप एग्जामिनेशन दे दें, यानी कि वन लाइनर, ठीक है, उसके अगेंस्ट थे वो। और हुआ भी यही। आप 69 के पेपर को उठा करके देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर आया था। कुछ कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे बट पेपर वाज डिसेंट और एक सिविल सर्विसेज का पेपर वो लग रहा था। लेकिन 70th बीपीएससी में इसका ठीक उल्टा हो गया और फिर से फैक्चुअल क्वेश्चंस आ गए। और आप विश्वास मानिए कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स थे उन्होंने एनालिटिकल अप्रोच काफ़ी अच्छे से, देखिए ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स ये थे ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे फैक्चुअल। प्रैक्टिस इज़ द की। ओके, हो ये रहा था कि जो 70th के जो स्टूडेंट थे, जो सीरियस स्टूडेंट्स थे, वो काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे थे। फैक्चुअल क्वेश्चंस की उतनी उनकी प्रैक्टिस नहीं थी और एग्ज़ाम हॉल में उनके साथ थोड़ी ये ट्रेजेडी हुई कि वो थोड़े से डर गए। या फिर आप देखिए एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और प्रेशर में आप जो इजी क्वेश्चंस होते हैं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं, उसमें ही आप क्या होते हैं, आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। सो आगे हमारी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन कैसी रहे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगला जो पेपर आए अगर वो फैक्चुअल हो या फिर अगर वो एनालिटिकल हो तो हम दोनों के लिए प्रिपेयर करें। ये सबसे ज़्यादा बड़ा गुरु मंत्र है, ठीक है। तो देखिए होना क्या चाहिए कि अब जो आपकी प्रिपरेशन की जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको होलिस्टिक अप्रोच स्ट्रैटेजी के साथ जानी चाहिए। अब क्या है ये होलिस्टिक अप्रोच स्ट्रैटेजी, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो एक होता है उसमें उस टॉपिक का बेसिक लेवल और एक होता है उसका एडवांस लेवल। जब मैं आपको बेसिक लेवल और एडवांस लेवल ये दो चीज़ें बोल रहा हूँ, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, कोई भी हो सकता है सोर्स, आपने अपने नोट से पढ़ा, आपने किसी के लेक्चर को देखा, आपने बुक से पढ़ा, कुछ भी सोर्स हो सकता है। तो अगर आपने फंडामेंटल राइट्स टॉपिक को पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद आपकी जो सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो प्रायोरिटी ये होगी कि सबसे पहले आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज़ हैं, जो कि जो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होती हैं, जो लो लेवल स्टेट लेवल एग्जामिनेशन होती हैं या फिर एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस होती हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक से उनके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को बनाइए। इससे बनाने से ये होगा कि इन एग्ज़ाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं जिन क्वेश्चंस को आपने 70th बीपीएससी में देखा। ओके, तो यहाँ से होगा क्या कि आप जब इन एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने टॉपिक का जो पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपका जो मैक्सिमम फैक्चुअल क्वेश्चन, जो मोस्ट प्रोबेबल फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देन आप उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, जिसको मैं हार्ड बोल रहा हूँ, देखिए हार्ड जैसा कुछ होता नहीं है, हमने बस एक कैटेगराइज किया हुआ है। तो यूपीएससी सीडीएस में जो भी एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे और जो आपके एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज यू डोंट नो कि जो 70th बीपीएससी होगा उसका पैटर्न बिल्कुल ड्रास्टिकली ऐसे ही फैक्चुअल होगा या फिर से ये पेपर यूपीएससी बेस्ड कर देंगे, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीज़ के लिए प्रिपरेशन करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अब जो आपकी ये स्टडी होगी
वो स्टैटिक प्लस कॉन्सेप्चुअल, आपको दोनों चीज़ लेकर के चलना होगा साथ में। यानी कि आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में आप इजी और हार्ड दोनों क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से कर सके। हार्ड इन द सेंस कि जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सेकंड चीज़ कि श्योर शॉर्ट, जो भी श्योर शॉर्ट मैटर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन बिकेम यू, बिकॉज यू कांट प्रिडिक्ट द लेवल ऑफ पेपर। जो मैंने आपको अभी बताया कि अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो आपका 71st पीपीएससी होगा वो आसान होगा या भारी होगा, या फैक्चुअल होगा या कॉन्सेप्चुअल होगा। इसलिए आप प्रिपेयर रखिए कि आपको इन दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है। एंड लास्ट चीज़, प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चंस एज यू कैन। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अगर पढ़ते हैं और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चंस ना करें, तो कई बार आप देखेंगे कि आप कुछ महीने बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइए, अगर उसमें अगर आपका डाउट रहा तो वो डाउट आपका लाइफ लॉन्ग डाउट रह ही जाता है। कई बार ऐसी चीज़ों को देखने को मिलता है। तो आप ये चीज़ अपनी तरफ से इंश्योर कीजिए कि जैसे ही आप कोई टॉपिक क्लियर करें, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कंप्लीट करें। जैसे मैंने आपको बताया कि फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, कुछ मत कीजिए, सीधा आप जो प्रीवियस ईयर में स्टेट लेवल के जो लोअर एग्जामिनेशंस होते हैं उनके क्वेश्चंस को उठाइए, उनको कीजिए। और यूपीएससी बेस्ड और सीडीएस को बेस्ड क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज हैं उनको उठाइए। इससे आपका स्टैटिक और कंसेप्चुअल दोनों चीज़ प्रिपेयर हो जाएगा। और साइमल्टेनियसली जैसे मैंने आपको पॉलिटी में बताया, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सब में इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। आप बिलीव मी, यू विल गेट बेटर रिजल्ट और काफ़ी अच्छी एक होलिस्टिक अप्रोच में आपकी प्रिपरेशन होगी। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि हमें जहाँ भी जैसे भी हमें लगे कि हम आगे की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हम धीरे धीरे से वीडियो